हेलो सर स्टूडेंट्स, फिनिक्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चे, हम लोग आज से आपका एक्सरसाइज 9.3 का सॉल्यूशंस करना स्टार्ट करते हैं। एंड इससे पहले मैंने आपको ना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया था अबाउट द थ्योरम्स दैट वी विल यूज इन दिस एक्सरसाइज। मैंने आपको कुछ थ्योरम्स बताई थी, कौन कौन सी फटाफट से मैं रिकॉल करता हूँ। सबसे पहली थ्योरम इससे पहले बताई गई थी कि एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क, कोई भी एक आर्क है, ये जो एंगल बनाएगी सर्कल पे, ठीक है, अगर मान लो एंगल एक्स है तो जो ये एंगल बनाएगी कहां पर, सेंटर पे, ये एंगल क्या होगा, इसका जस्ट डबल होगा। ठीक है जी, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट सेंटर इज जस्ट डबल द एंगल फाउंड बाय दैट आर्क एट एनी पार्ट ऑफ द सर्कल। इस पार्ट को छोड़कर दूसरे किसी पार्ट में जो एंगल बनाएगी वो इसका जस्ट जो सेंटर बनाएगी इससे जस्ट क्या होगा, डबल होगा। ये थ्योरम पढ़ी थी। फिर हमने दूसरी थ्योरम पढ़ी थी एंगल इन सेम सेगमेंट। अगर ये आपका एक आर्क है बच्चे, ये जो एंगल अगर यहाँ पर x बना रहा है तो यहाँ जो एंगल बनाएगा वो भी क्या होगा, x होगा। सेम सेगमेंट में जो एंगल बनते हैं वो क्या बनते हैं, इक्वल बनते हैं बच्चे। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव, दीपक जी जरा नीचे ले आना, चाय लेना हमारे लिए। ठीक है जी, नेक्स्ट बेटा क्या आपका एंगल इन सेमी सर्कल बताया था। अगर ये डायमीटर है तो जो ये एंगल बनेगा ये कितना हो जाएगा बच्चा, आपका 90 डिग्री हो जाएगा। देन आई टोल्ड यू गाइस एक और थ्योरम कि आपका अगर एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है तो उसके ऑपोजिट एंगल्स का सम कितना होता है। अगर ये ए और बी है और ये सी और डी है तो ए प्लस बी 180, सी प्लस डी 180। इसका कन्वर्स भी ट्रू होता है। अगर आपका एक कोऑर्डिनेटर है जिसके ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री है तो वो क्या होता है, आपका एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटर होता है। इसका जो लास्ट एग्जाम्पल था काफी इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज उसको देखिएगा और करिएगा। एंड लास्ट एक और बताया था कि अगर आपका कोई एक लाइन सेगमेंट है, कोई इस तरीके से क्या बच्चे लाइन सेगमेंट है और इस लाइन सेगमेंट से आप दो इक्वल, यहां से एक एंगल बनाए ये और ये एक और एंगल बना रहे हैं, इस तरीके से दोनों अगर एंगल्स इक्वल हैं तो ये चारों के चारों पॉइंट्स क्या होंगे, कॉन्साइक्लिक होते हैं। चारों पॉइंट्स क्या होंगे आपके, कॉन्साइक्लिक। तो इन्हीं थ्योरम्स का हम यहाँ प्रयोग करने वाले हैं इस एक्सरसाइज में। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। 1 में आपसे कह रहा है एबीसी यहाँ पर 3 पॉइंट्स है और ये दे रहा है 30, ये दे रहा है 60 डिग्री एंगल आपको। एंड आपसे बोलता है फाइंड एंगल एडीसी। कौन सा एंगल निकालना है बच्चा आपको, एडीसी, ये एंगल निकालना है। तो ध्यान से देखो यार, ये एक सर्कल है, सर्कल में सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड हो रहा है, 60 प्लस 30 विल बी 90। यहाँ जो एंगल बनेगा इसका ये जस्ट डबल ही तो होगा। एंगल सबटेंड बाय एन आर्क एट सेंटर जस्ट डबल द एंगल फॉर्म्ड एट एनी पार्ट। ठीक है जी, तो ये 90 है तो ये क्या होगा, इसका आधा हो जाएगा, दैट विल बी 45 डिग्री हो जाएगा। सिंपल सा सवाल है। ठीक है, बस थ्योरम लिखनी पड़ेगी थोड़ा आपको। तो आप लिखेंगे यहाँ पर, फिलहाल आप लिखेंगे एंगल AOC किसके बराबर हो जाएगा, एंगल AOB प्लस एंगल BOC, दैट विल बी 60 प्लस 30 कितना हो जाएगा जी, 90। नाउ यू विल राइट कि जो आपका एंगल AOC होगा वो होगा डबल ऑफ एंगल ADC। लिखोगे थ्योरम एंगल सबटेंडेड बाय आर्क एट सेंटर double the angle formed in other part। ठीक है जी, तो एंगल AOC आपको गिवन है 90 हो गया। इस 2 को इसके नीचे डाल दो यार, तो एंगल ADC कितना आ रहा है बच्चा आपका, 45 डिग्री। यही आपको फाइंड आउट करना था। ठीक है, बहुत सिंपल सा सवाल है। ठीक है, बहुत सारे कॉपी कर लेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। इसमें हमें बोल रहा है A chord of a circle is equal to the radius of the circle। हमें बोल रहा है एक सर्कल है बेटा, उसमें जो कॉर्ड है वो किसके बराबर है, रेडियस के बराबर। ये आपका कॉर्ड है, ये रेडियस के बराबर है बेटा। अगर ये x है, ये भी x है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो इट विल बिकम अ कैसा ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया। सीधा क्लिक करना चाहिए, जिस ट्राइंगल की तीनों साइड बराबर वो कैसा ट्राइंगल होता है, इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है। सो आपसे बोल रहा है अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल, तो इस कॉर्ड को आपने मान लिया ए बी, ये O है, तो आपने लेट कर लिया, लेट AB be the chord of a circle, be the chord of circle। ठीक है, इक्वल टू रेडियस। और हमने क्या करा, हमें क्या गिवन है, सर्कल विद सेंटर O एंड रेडियस R है। ठीक है, तो आपको गिवन है AB किसके बराबर हो जाएगा, चलो वो तो हमने लिख दिया यहाँ पे। फिर आपसे बोलते हैं फाइंड द एंगल सबटेंड बाय द कॉर्ड एट पॉइंट ऑन द माइनर आर्क। ये जो कॉर्ड है
ये माइनर आर्क पे क्या एंगल बनाएगी? ऑल्सो द पॉइंट ऑन द मेजर आर्क। ये जो कॉर्ड है माइनर आर्क है ना, तो माइनर आर्क पे ये एंगल बनेगा ना बच्चे आपका, ये एंगल बना माइनर आर्क पे, ठीक है, दिस एंगल यू हैव टू फाइंड आउट। और दूसरा एंगल बोल रहा है जो मेजर आर्क पे बनेगा यहाँ पर, ये वाला एंगल। बात समझ में आ रही है आपको? इसका नामकरण कर देते हैं, इसको ले सी और इसको ले लेते हैं अपन लोग डी ले लेते हैं, ठीक है। तो हमें क्या फाइंड करना है? वी हैव टू फाइंड एंगल ए सी बी एंड एंगल ए डी बी आपको निकालना है। क्वेश्चन समझे आप लोग? वापस से देखो, आपसे बोलता है अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ अ सर्कल। एक कॉर्ड है ए बी जो कि रेडियस ओ ए और ओ बी के बराबर है, वो आपने लिख दिया, ठीक है। फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड। ये जो ए बी कॉर्ड है एट अ पॉइंट ऑन द माइनर आर्क। माइनर आर्क पे, ये माइनर आर्क ना, ये वाली माइनर आर्क होगी बेटा नीचे, ठीक है जी। दिस विल बी योर माइनर आर्क, ये आपकी माइनर आर्क है। तो माइनर आर्क पे कॉर्ड एंगल बना रही है एक्स, एक्स क्यों लिखा मैंने? अच्छा ये तो एक्स साइड लिखिए। माइनर आर्क पे एंगल बना रही है एंगल एडीबी, और मेजर आर्क पे बना रही है, ये मेजर आर्क है ना, ये बड़ी वाली, माइनर छोटी और बड़ी वाली ये हो जाएगी सर्कल। अगर ये कॉर्ड, तो कॉर्ड के साथ इसे बोलते हैं माइनर आर्क, बाकी बची हुई पीली वाली इसे बोलेंगे हम मेजर आर्क, ठीक है। क्लियर है बात? तो मेजर आर्क पे एंगल बन रहा है एसीडी, निकालना है एडीबी आपको माइनर आर्क पे। कैसे निकालेंगे सर? इजी सा है सोल्यूशन इसका। सबसे पहले आप क्या करोगे? आप लिखोगे ओ ए बराबर ओ बी बराबर ए बी, ये आपको गिवन है। तो आप लिखोगे देयरफॉर ट्राइंगल ओ ए बी क्या हो जाएगा? इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। इतनी बात समझ में आती है सर आप लोग को? तो एओबी कैसा ट्राइंगल बन गया आपका? इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गया। अब आपसे बोल रहा है, ध्यान से देखो, तुम्हें बोल रहा है ये एंगल बताओ, ये तो तुम्हें पता चल गया ना कितना है? 60 है ना सर, ये 60 है। तो जो एंगल सेंटर पे बनता है इसका जस्ट कैसा बनता है? डबल। तो 60 तो कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। तो मेजर आर्क पे कॉर्ड कितना एंगल बना रही है यार? 30 डिग्री। तो उसको पहले ये लिख लेते हैं, हम लिख लेंगे देयरफॉर आपका जो एंगल एओबी होगा बेटा वो कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। नाउ आपका जो एंगल एओबी होगा ना बेटा वो क्या होगा? हाफ डबल ऑफ एंगल एसीबी होगा। थ्योरम लिख देंगे। थ्योरम कौन सी? एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट सेंटर डबल द एंगल फॉर्म्ड एट अदर पार्ट, ठीक है। तो जी ये हमें गिवन है 60, 2 से डिवाइड कर दोगे तो एंगल एसीबी कितना आ जाएगा? 30 डिग्री, ठीक है। अब ध्यान से देखो आप, क्या ए सी बी डी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है? क्या ए सी बी डी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है? तो लिखेंगे हेंस ए सी बी डी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अगर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा तो क्या हो जाएगा? उसके ऑपोजिट एंगल का सम कितना हो जाएगा? तो एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए डी बी, ये कितना होगा बेटा? 180 डिग्री। लिखेंगे सम ऑफ ऑपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। इतना ही होता है सर, 180 होता है। रखो यार इसकी वैल्यू, एसीबी आपको पता है 30 डिग्री है, प्लस एंगल एडीबी इक्वल्स टू 180। ये 30 उधर जाएगा, 180 से 30 माइनस हो जाएगा, कितना मिलेगा? तो देयरफॉर एंगल एडीबी कितना आ जाएगा? 150 डिग्री। ये 30 उधर जाएगा, 180 माइनस 30 कितना होता है? 150। तो ये मिल गया 150 और ये कितना मिल गया आपको बच्चे? 30 डिग्री, ठीक है जी। पॉज करके कॉपी करेंगे इसको। अच्छा कॉपी कर लिया होगा आप लोगों ने। यहाँ पर देखो एक हमारे स्टूडेंट का सवाल आ रहा था कि सर अभी आपने बताया था कि एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क सेंटर पे डबल होता है, वो कहीं पे बना है? कहीं पे नहीं बना है बोला, मैंने बोला आपसे इस आर्क को छोड़कर ये आर्क जहां पर भी एंगल बनाएगी और जो सेंटर बनेगा उन दोनों के बीच में हम कंपैरिजन करते हैं। मैं ऐसा नहीं करूंगा कि मैं बोल रहा हूँ सेंटर पे बन रहा है 60, फिर मैं वापस से एंगल इसी आर्क पे बना रहा हूँ, तो इसका और इसका कोई कंपैरिजन आप नहीं कर सकते। क्लियर है? ये 60 इसको 30 नहीं बोलोगे, ये 60 तो अदर पार्ट इस आर्क को छोड़ के और कहीं पे जो एंगल यहां बना लो ये 30 हो जाएगा, यहां बना लो सर ये भी 30 हो जाएगा, यहां बनेगा ये भी 30 बनेगा। इतनी बात समझ में आ रही है? बट नॉट हियर। क्लियर है? इसके लिए हम ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वाला कंसेप्ट का इस्तेमाल कर लेंगे। एक और दूसरा कंसेप्ट इस्तेमाल होता है बट अब साइक्लिक से करो आप, वो बेटर है। अगला सवाल देखते हैं। इसमें हमें बोल रहा है इन फिगर 9.24 एंगल पी क्यू आर 100 है। ये वाला एंगल आपका 100 दे रखा है।
वेयर एंगल पी क्यू आर एंड आर पॉइंट्स विद द सेंटर हो, ठीक है, ये सारे के सारे सेंटर पे लाई करते हैं। आपसे बोलता है फाइंड एंगल ओपीआर, कौन सा एंगल निकालना है बच्चे आपको? ओपीआर निकालना है एंगल, ठीक है, ये एंगल आपको फाइंड आउट करना है। गिवन क्या है? एंगल पी क्यू आर कितना है बच्चे आपका? 100 इज गिवन टू यू गाइस, ठीक है जी। फिर उसके बाद आपको क्या निकालना है? यू हैव टू फाइंड और सर्कल विद सेंटर एंड रेडियस आर इज गिवन, ठीक। यू हैव टू फाइंड व्हाट? एंगल ओपीआर, ये आपको निकालना है। चलिए सॉल्यूशन में आते हैं। एक चीज ध्यान से देखेंगे आप, क्या इसको थोड़ा सा बड़ा करें अगर हम ट्राइंगल को, ये आपका OPR, ये और ये साइड बराबर है क्या? दोनों के दोनों रेडियस है ना, दोनों के दोनों रेडियस है ना, तो ये दोनों साइड अगर बराबर है तो ये एंगल x होगा, तो ये भी क्या होगा? x हो जाएगा, ठीक है। मुझे अगर ये एंगल पता चल जाए तो मैं आराम से निकाल सकता हूँ x कितना है। इन तीनों का सम कितना होगा? 180 होगा। ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180। अगर मुझे पता चल जाए तो ही बात बनेगी सर, ठीक है जी। अब ये बात बने कैसे? आप ऐसा करो, आप सबसे पहले यहां पर एक लाइन ऐसे खींच लो, ठीक है। तो PQRS, एक S आपने एक पॉइंट बना लिया ऑन अदर पार्ट, मतलब इस पे नहीं, ये एक आर्क थी जिस पे Q था, Q के अपोजिट जो आर्क है वहां पर आपने बना लिया S। तो आप देखो ये एंगल 100 है, तो ये कितना हो जाएगा? इन दोनों का सम कितना होगा? इन दोनों का सम हो जाएगा आपका 180 हो जाएगा। ये पता चल गया तो आपको कौन सा एंगल पता चल जाएगा? ये एंगल पता चल जाएगा। चलेगा नहीं चलेगा? इसका डबल ही तो होगा ये एंगल, एंगल सबटेंड बाय एन आर्क। क्लियर हो रही बात आपको? ठीक है। तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा सर इसका? आपका ये हो जाएगा, आप सबसे पहले क्या करेंगे, आप करेंगे एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे? ड्रॉ पॉइंट S ऑन सर्कल ऑपोजिट साइड ऑफ पॉइंट Q के ऑपोजिट आपने बनाया, एंड ज्वाइन, इसको ज्वाइन कर देना आपने PS एंड RS। मैं आपको दो तरीके से क्वेश्चन करके बताऊंगा, ठीक है। सॉल्यूशन पे आते सर इसके, उसमें आपको कंस्ट्रक्शन नहीं करना पड़ेगा। सॉल्यूशन पे आते हैं। अब सॉल्यूशन पे क्या होगा देखो, आपका एंगल इन PQRS इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, आप देखोगे ये जो है PQRS क्या बन गया? एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन गया। इसमें क्या होगा? ऑपोजिट एंगल्स का सम, दैट इज एंगल Q प्लस एंगल S कितना हो जाएगा? 180। Q कितना है? 100, तो एंगल S कितना आ जाएगा बेटा? 100, 180 से माइनस होगा तो कितना आ जाएगा आपका? 80 डिग्री आ गया, ठीक है। और आप देखो जो एंगल POS होगा, नॉट POS, एंगल POR सॉरी, इट विल बी ट्वाइस ऑफ एंगल S। थ्योरम कौन सी? एंगल सबटेंडेड बाय आर्क एट सेंटर डबल द एंगल formed in other part, ठीक है। तो बेटा S कितना है आपका? 80 है ना, तो 2 इंटू 80 कितना हो जाएगा? 160 डिग्री। ये आपका एंगल POR आ गया। अब बड़ा सिंपल बन गया आपका क्वेश्चन। अब आप ले लेंगे इन ट्राइंगल POR, इस ट्राइंगल की हम बात करें, इसको थोड़ा सा बड़ा करके दिखा रखा है मैंने। एंगल POR प्लस एंगल OPR प्लस एंगल ORP किसके बराबर होगा बेटा? 180 डिग्री। कौन सी प्रॉपर्टी लगी? एंगल सम प्रॉपर्टी। हटाओ इसको, एंगल सम प्रॉपर्टी। बस आपने देखना है इन ट्राइंगल POR आपको क्या चीज दिख रही है? OP किसके बराबर है बेटा? OR के। ये OP और OR बराबर है, तो देन आप कह सकते हो एंगल OPR किसके बराबर हो जाएगा? एंगल ORP। आइसोसेलेस ट्राइंगल
प्रॉपर्टीज, ये क्या लिखा हुआ है, आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रॉपर्टी लिखा हुआ है। तो देखो जी, तो ये दोनों एंगल बराबर है, तो मैं एंगल POR तो मुझे पता है कितना 160 है, एंगल OPR, ORP और OPR दोनों बराबर है, तो ORP को मैं वापस से OPR लिख देता हूं यार, तो हो जाएगा ट्वाइस ऑफ एंगल OPR। 180 माइनस 60 करोगे कितना हो जाएगा, 160, 20 होगा, 2 से डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा बच्चे आपका 10 डिग्री। तो एंगल OPR कितना आ गया आपका 10 डिग्री आ गया। कैसे करा एक और बार क्विकली बता देता हूँ, ध्यान से देखना। हमने सबसे पहले क्या करा, हमें गिवन था भाई ये PQRO, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नहीं है, कहीं कोई बच्चा दिमाग लगा ले PQRO एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ना PQRO साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नहीं है, बिकॉज O आपका सर्कल पे लाई नहीं कर रहा, आपने करा एक पॉइंट S बना लिया जो सर्कल पे लाई कर रहा है, आपने इन सबको ज्वाइन करा, 100 है तो ये कितना आ जाएगा आपका 80, दोनों का सम 180 होगा, ठीक है, करके दिखाया यहाँ पर, ठीक है जी। यही चीज देखो, बोलने में अलग चीज होती है, करने में अलग होता है, आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाना है। फिर ये हो गया 80 आ गया, फिर आप देखोगे ये जो आर्क है PR, ये यहाँ पर जो एंगल बनाएगी सेंटर पे, इसका जस्ट डबल होगा 80, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 160 है, 160, और ये दोनों एंगल बराबर है बिकॉज ये साइड बराबर x, 160 प्लस ये दोनों एंगल बराबर 180 होगा, दैट इज एंगल सम प्रॉपर्टी, दोनों एंगल बराबर है तो ट्वाइस ऑफ एंगल OPR लिख लिया इसको, एक ही एंगल है सेम है, 160 इधर जाएगा आपका 10 आ जाएगा, ठीक है। एक दूसरा छोटू सा मेथड है, उसमें अपन लोग क्या करते हैं ना, इसमें हम लोग ये जो करा आपके सामने कंस्ट्रक्शन छोड़ा, मैं इसको बनाया था ऐसा, एक सेकंड में बता रहा हूं आपको। देखो मैंने अभी आपको बताया ये चीज है ना, ये 100 डिग्री है, ये PQR है, ये आपका सेंटर O है, ठीक है। अगर ये जो आर्क है ये सेंटर पे एक एंगल बना रही है यहाँ पर, बट ये एक एंगल बना रही है खुद आर्क अपने ना, खुद पे एक एंगल सेपरेट कर रही है 100 डिग्री, खुद पे एंगल कितना बना रही है, ये आर्क स्वयं पे एक एंगल बना रही है 100 डिग्री, तो इसका जो ये रिफ्लेक्स एंगल होगा ना सर्कल वाला, सेंटर वाला, वो इसका जस्ट डबल होगा, दैट इज इट विल बी इट्स 200 डिग्री। कितना हो जाएगा ये 200 हो जाएगा, ये फिर लिखना पड़ेगा आपको, कंस्ट्रक्शन वगैरह करने की जरूरत नहीं है, 200 हो जाएगा, ये 200 हो गया, तो बचा हुआ क्या होगा, ये 200 तो पूरा 360 होता है, तो बचा हुआ कितना हो जाएगा 160 डिग्री हो जाएगा। इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी आप सेम काम कर सकते थे, जैसे यहां पर क्या गिवन था आपको कि यार आपसे बोल रहा था ये वाला एंगल, आपसे पूछ रहा था ये बताओ कितना होगा, ये आपको 60 पता है, आपसे ये पूछ रहा है, तो ये एंगल एक्चुअल में क्या होता है, ये एंगल जो होगा, अगर मैं इसको x बोलूं और इसको बोलूं मैं y, तो जो ये y होगा ना बेटा, वो होगा डबल ऑफ दिस एंगल x, ठीक है। ये y आप निकाल सकते हो, 360 में से 60 माइनस करोगे तो 300 हो जाएगा, 2 से इसको डिवाइड करोगे तो आपका x कितना आ जाएगा 150। इस थ्योरम का भी हम प्रयोग करते हैं, वही है सेम, एंगल सेपरेटेड बाय आर्क एट सेंटर वाला, ठीक है जी। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, इस मेथड का भी इस्तेमाल कर सकते हो, इससे कर लो साइक्लिक वाले से, वो बेटर रहेगा, ठीक है। कॉपी करेंगे, चलो पास करके क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इसमें हमसे बोल रहा है एंगल ABC 69 डिग्री, एंगल ACB 31 है, यू हैव टू फाइंड एंगल BDC। आपको क्या निकालना है, ये एंगल निकालना है, ये एंगल निकालना है आपको, ये दिख रहा है 69 दे रहा है और ये दे रहा है 31, ठीक है, निकालना ये एंगल है। अब ज्योमेट्री में सर्कल्स में जब आपको क्वेश्चंस देखे हैं तो मैंने आपसे कहा था इनको करने का तरीका क्या है, आपको सबसे पहले जो थ्योरम्स आपने पढ़ी उन्हें रिकॉल करना है, क्लियर है बात, और जो इन्फॉर्मेशन गिवन है आपने देखना उससे मैं क्या क्या चीजें निकाल सकता हूं। तो आप देखोगे आपको 69 डिग्री 31 डिग्री ये कौन से ट्राइंगल में देखने को मिल रहे हैं, ABC ट्राइंगल में आपको 69 डिग्री और 31 डिग्री उसके दो एंगल पता चल रहे हैं, तो उसका आप ए एंगल आराम से निकाल सकते हो। बट अगर हम बात करें DBC का, DBC में तुम्हें कोई एंगल नहीं पता ना, डी का DBC पता ना DC भी पता है, तो DBC का तो तुम्हें एक भी एंगल नहीं पता, बट ABC के तुम्हें दो एंगल पता है। अगर तुम्हें किसी ट्राइंगल के दो एंगल पता है तो तुम उसका तीसरा एंगल निकाल सकते हो, तीनों को ऐड करो 180 के बराबर रखो, तीसरा आ जाएगा, दो पता है तो तुम ए आराम से यहां निकाल लोगे, ए आ गया। अब आप देखो अगर ए आ गया, क्या मुझे निकालना डी वाला एंगल, कौन सा निकालना है, डी। अब मेरे दिमाग में क्लिक करना चाहिए ए और डी के बीच में कोई रिलेशन है, एंगल इन सेम सेगमेंट वाला रिलेशन है यार। ये अगर सर्कल है तो सर्कल में हमने क्या पढ़ा था, ये अगर एक एंगल है और ये एंगल बना रहे सेम, ये आर्क सेम है, सेम आर्क यहाँ पर और ये एंगल दो बनाती है, वो दोनों के दोनों क्या रहते हैं, सेम रहते हैं सर। एंगल ए आ गया तो आपका एंगल डी आ गया। क्वेश्चन करने की अप्रोच समझ लो कैसे करना है, ठीक है जी। तो चलो फटाफट से गिवन टू प्रूफ लिख लेते हैं। तो गिवन क्या है, यही गिवन है यार, सामने जो ऊपर लिखा हुआ है इसी को लिख लोगे आप, इसी चीज को आपने यहाँ पे लिख देना है जो गिवन है आपको। यू हैव टू फाइंड, क्या फाइंड करके दिखाना है, एंगल BDC आपको निकालना है। तो अब इसका सोल्यूशन में क्या करेंगे बच्चे अपन लोग, सबसे पहले हम पकड़ेंगे कौन सा ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ABC
एंगल ABC प्लस एंगल ACB प्लस एंगल BAC किसके बराबर होगा? 180 डिग्री। क्यों भैया? एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। इनकी वैल्यूज रख दो यार। एंगल ABC इज 69 डिग्री, एंगल ACB इज 31 प्लस एंगल BAC, इन दोनों को जोड़ो कितना हो जाएगा? 70 30 100, उधर जाएगा तो एंगल BAC कितना हो जाएगा? 180 माइनस 100 विल बी, तो एंगल BAC आ गया बेटा 80 डिग्री। एंड एंगल जो BAC है वो किसके बराबर होगा? एंगल BDC के बराबर है। किसके बराबर है? एंगल BDC के बराबर। क्यों भाई? एंगल इन सेम सेगमेंट। तो इसे फर्स्ट मान लो, तो देयरफॉर, और ये सेकेंड, फ्रॉम 1 to, आप बोल सकते हो एंगल BDC कितना हो जाएगा बेटा आपका? 80 डिग्री। क्लियर है बात? पॉज करके कॉपी कर लेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। इसमें हमसे बोल रहे हैं इन फिगर 9.26 ABCD 4 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल। एक सर्कल में आपके 4 पॉइंट्स हैं, इस तरीके से गिवन आपको। और क्या गिवन है? एंगल BEC 30 है, ये 130 है सॉरी, और ये 20 डिग्री एंगल दे रखा है। आपको निकालना है BAC। क्या निकालना है बच्चे? ये एंगल निकालना है, ठीक है। अब थोड़ा बेसिक आइडिया तुम्हें हो गया होगा। जैसे अगर मुझे ये पता चल जाए तो ये भी पता चल जाएगा। क्यों? बिकॉज आप देखोगे इस ट्राइंगल में अगर मैं ABC की बात करूं ना, मुझे ये एंगल पता है ना, इसका ये, इसके ये 2 एंगल पता होते तो मैं तीसरे की बात करता। बट अगर मैं इस ट्राइंगल में आ जाऊं, इस वाले में आ जाऊं, या फिर इस ट्राइंगल में देखूं, मुझे 20 पता है। अगर 20 पता है तो देखो ना, इस एंगल का और इस एंगल का सम 130 के बराबर नहीं हुआ? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। देखो एक दूसरा तरीका एक और भी है कि ये और ये, इन दोनों का सम 180 होगा लीनियर पेयर से। 130 है तो कितना आ जाएगा? 50। फिर आपको वो क्या लगाना पड़ेगा? फॉर्मूला लगाना पड़ेगा किसका? ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है, एंगल सम प्रॉपर्टी। फिर आप x निकालोगे, फिर जाके इसके बराबर हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है? या अदरवाइज सीधा सीधा क्या करो यार, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, इन दोनों का सम 130 के बराबर होगा। आप सीधा ही फॉर्मूला लगाओ। क्लियर है? दो तरीके बता रहा हूं। अगर एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी बच्चों आपको नहीं लगाना आता तो सीखो, बिकॉज उसका प्रयोग आपका कल मैंने करा था। कहां करा था बताओ? जो थ्योरम प्रूफ करी थी बच्चों, वहां करा तो था इसका प्रयोग। थ्योरम जो प्रूफ करी थी आपकी, एंगल सेपरेटेड बाय एन आर्क एट सेंटर, जो डबल होता है और दूसरे पार्ट से, इस थ्योरम में इसका प्रयोग नहीं हुआ था एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी का। ये तो रहा था, हम ऐसे ड्रॉ कर रहे थे, इसका सम इन दोनों के बराबर था, इसका सम इन दोनों के बराबर था। तभी तो बोलते हैं रिवीजन किया करो। अब अपने ये मासूम से चेहरे लेके आ जाते हो, ठीक है। जिनके पीछे एक बहुत बड़ा कामचोर बैठा हुआ है, तो बेटा पढ़ाई करो, घर पे रिवीजन करो, तभी तो इतने गंदे रिजल्ट आ रहे हैं तुम लोग के। अब देखो कैसे करेंगे इसको। गिवन में आप लिख दो जो जो चीजें आपको गिवन है। यहाँ पर ये चीजें आपको गिवन थी, आपने इनको यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। नाउ व्हाट यू हैव टू फाइंड? यू हैव टू फाइंड एंगल BAC। इसके लिए हम क्या करेंगे? देखो सोल्यूशन में इसका क्या आएगा। मैंने आपसे कहा कि आप स्ट्रेट अवे एंगल BAC पे नहीं आ सकते, बट हाँ एक इनडायरेक्ट रिलेशन बन रहा है, ये और ये दोनों बराबर है, एंगल इन सेम सेगमेंट करके हम बात कर सकते हैं। और इस एंगल को मैं निकाल सकता हूँ कैसे? ये और ये, इन दोनों एंगल का सम किसके बराबर होगा? एंगल BEC के बराबर होगा। आप लिखेंगे इन ट्राइंगल EDC आपका एंगल CEB किसके बराबर हो जाएगा? एंगल EDC प्लस एंगल ECD। इसे हम बोलेंगे एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। अब बेटा एंगल CEB आपको गिवन है, दैट इज 130 डिग्री। एंगल EDC कितना है? यही तो निकालना है। और ये कितना है? ECD इज 20 डिग्री। ये इधर जाएगा तो एंगल EDC कितना आ जाएगा? 130 में से 20 गया, कितना बचा बेटा? 110 आ गया EDC। और एंगल EDC ही किसके बराबर है? एंगल EDC बराबर है एंगल BAC के। और अगर ये दोनों बराबर हैं, किसके बराबर होंगे? 110 के, ठीक है। क्यों भाई? एंगल इन, अरे भैया ये एंगल और ये एंगल बराबर ही तो है, ये आया 110, ये भी 110 हो गए। एंगल इन सेम सेगमेंट लिखोगे, एंगल इन सेम सेगमेंट। चलिए पॉज करके कॉपी करेंगे इसको।
क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। बोल रहा है एबीसीडी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। एबीसीडी क्या बच्चा आपका एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। पहले एक सर्कल बना लो, फिर उसके बाद एबीसीडी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना लीजिए। ए बी सी डी आपने साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना लिया, ठीक है। हुज डायगोनल इंटरसेक्ट एट पॉइंट ई, इसके जो डायगोनल है बी डी और सी किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, ई पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं। अब ध्यान देना, कुछ बच्चे अपना दिमाग लगाने लग जाते हैं, अच्छा इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो सेंटर हो जाएगा, बीच बीच में से लग रहा है। लगना अलग बात होती है, होना अलग बात होती है, ठीक है। बोला इससे नहीं कि सेंटर है, इसने बस ये बोला दोनों के डायगोनल ई पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, बस इतना गिवन है। एंगल डीबीसी 70 डिग्री है। एंगल डीबीसी दिस एंगल इज 70 डिग्री। एंगल बीएसी इज 30 डिग्री। बीएसी इज दिस एंगल, ये 30 है बच्चे आपका, ओके। यू हैव टू फाइंड एंगल बीसीडी। क्या निकालना है बेटा आपको, एंगल बीसीडी निकालना है। तो गिवन क्या बच्चा आपका, गिवन है आपने लिख लिया एबीसीडी इज अ कैसा क्वाड्रिलेटरल है, इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। एंड एंगल डीबीसी 70 डिग्री, एंगल बीएसी 30 डिग्री, ठीक है। आपको फाइंड करना है, टू फाइंड एंगल बीसीडी। पहले एंगल बीसीडी निकाल लेते, फिर आगे की बात पढ़ेंगे, ठीक है। एंगल बीसीडी निकाल लेते जरा। क्या है बीसीडी यार, तुम्हारा एंगल ये है बीसीडी, ये पूरा एंगल है, ये आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो देखते हैं, दिमाग लगाते हैं। ये एंगल निकालना ना आपको, पूरा एंगल सी निकालना है। कौन सा एंगल निकालना है, सी निकालना है। अब आप देखोगे यार, आप सोचो कि यार ये 70 और 30 दे रखा है। सबसे पहले तो सर्कल का क्वेश्चन है, आप आराम से क्या करो, और सर्कल का क्वेश्चन है ना, यहां पर सेंटर का कोई प्रयोग है। आप सर्कल की एक्सरसाइज पूरी रिकॉल, पूरा चैप्टर रिकॉल करो। सर्कल पूरा चैप्टर रिकॉल, रुक जाओ भाई, रुक जाओ, सुनो मेरी बात। सर्कल का पूरा चैप्टर रिकॉल करो कि सर्कल के पूरे चैप्टर में ना कौन कौन सी थ्योरम पढ़ी। इनिशियली जो थ्योरम पढ़ी थी हमने, एंगल सबटेंडेड बाय टू इक्वल कॉर्ड एट सेंटर इक्वल होता है। अगर दो बराबर की कॉर्ड्स हैं तो वो जो एंगल बनाएंगी सर्कल पे सेंटर पे, वो दोनों एंगल क्या होंगे आपके, बराबर होंगे। ये तो पढ़ी थी। फिर हमने पढ़ी थी सेकंड थ्योरम कि भैया, उसके बाद वाली थ्योरम पढ़ी थी सेंटर से अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो कॉर्ड पे बाइसेक्ट करता है। फिर उसके बाद पढ़ी थी आपने कि सेंटर से जो इक्वल कॉर्ड होती है इक्वी डिस्टेंट होती है, पढ़ी थी नहीं पढ़ी थी। अब आप इन सारी थ्योरम्स में एक चीज कॉमन देखोगे, किस चीज का बार बार प्रयोग हो रहा है, सेंटर का। किसका प्रयोग हो रहा है, सेंटर का। इस पूरे क्वेश्चन में कहीं सेंटर की बात करी गई, इसका मतलब वो थ्योरम नहीं लगेगी यहाँ। क्लियर हो रही बात आपको। अब एग्जाम में एक क्वेश्चन तो ना बोलेगा मैं 9.3 से पूछ रहा हूँ तुमसे, वो तो क्वेश्चन देगा सर्कल का, तो तुम्हारे दिमाग क्लिक करना चाहिए मैं किन थ्योरम्स की तरफ अपना दिमाग घुमाऊंगा। सेंटर की जब कोई बात ही नहीं हो रही, जिक्र ही नहीं हो रही है, जिक्र नहीं हो रहा, तो हम क्या फायदा उसका इस्तेमाल करने का। हम इस्तेमाल करेंगे अब क्या थ्योरम्स है, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट सेंटर, वो वाली भी थ्योरम इस्तेमाल। ऐसे आप ना जिन थ्योरम्स का इस्तेमाल नहीं उनको हटाते गए, ये सेंटर वाली तो सब हटा दो। अब आपके पास कौन कौन सी थ्योरम्स बची, दो। एक तो एंगल इन सेम सेगमेंट वाली बची, दूसरी बची साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वाली। बात समझ में आ रही है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनता हुआ दिख रहा है और दो एंगल सेम सेगमेंट में आ सकते हैं। अब उस पर हम बात करते हैं, ठीक है जी। मैं इन्हीं दो थ्योरम का इसलिए प्रयोग कर रहा हूं, मैंने इस तरीके से दिमाग लगा, तो मतलब ना क्वेश्चन करने का तरीका होना चाहिए। देखो हम लोग तो मल्टीपल टाइम्स इस क्वेश्चन को करा रहे हैं, मैं बता दूंगा यार इसको ले लोगे, इसको ले लोगे, इसको, बट आप भी क्यों ये लोगे, बिकॉज आप फर्स्ट टाइम करो, तो आपकी अप्रोच ये रहनी चाहिए क्वेश्चन में कि हाँ यार वो थ्योरम्स मैं एक्सक्लूड कर दूंगा, इस थ्योरम का इस्तेमाल कर लूंगा। देखो 70 है, ये 70 है। अच्छा ये आपको पूरा सी निकालना है, सी निकालना। अगर यार मुझे एंगल ए पता चल जाए तो दोनों का सम कितना होता है, बात तो बढ़िया है ना। ये 70 है, ये भी कितना हो जाएगा, 70 तो हो जाएगा। एंगल इन सेम सेगमेंट, देखो ध्यान से, ये आर्क है डीसी, ये एंगल बना रही है यहाँ पर, सेम एंगल यही तो बना रही, सेम आपका सेगमेंट में तो बना रही है एंगल ये, ठीक है। यहाँ 70, ये भी 70 हो गया, 70 30 पूरा मिल गया एंगल है 100, तो ये कितना हो जाएगा, इन दोनों का सम 180 तो बचा 80 आ गया। बात समझ में आई सर आपको। तो हमने क्या करा, एंगल बीसीडी फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले आपने क्या करा, सोल्यूशन में, ये आपका फर्स्ट पार्ट है, ठीक है जी। फर्स्ट पार्ट में आपने क्या कर लिया बेटा जी, आपने लिखा एंगल डीएसी किसके बराबर होगा, एंगल डीबीसी के।
एंगल DAC DBC के बराबर होगा। क्यों? 70 डिग्री, दैट इज एंगल इन सेम सेगमेंट। अब एंगल ए किसके बराबर होगा? एंगल ए बराबर होगा एंगल DAC प्लस एंगल BAC। तो कितना हो जाएगा सर आपका? 70 प्लस 30, दैट विल बी 100 डिग्री। कितना हो जाएगा? 100 डिग्री। नाउ आप बोलेंगे एंगल ए प्लस एंगल सी कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। क्यों होगा? सम ऑफ ऑपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। रख दो यार वैल्यूज। ए कितना है? 100, सी पता नहीं, निकालना है। आ गया सर आपका एंगल सी। क्या? एंगल BCD बोल रहे हैं ना एंगल सी को। एंगल BCD कितना आ गया आपका? एंगल सी एंगल BCD है, वो आ गया 80 डिग्री। सर इतनी बात समझ में आती है आप लोग को? इसके सेकंड पार्ट की तरफ जाते हैं। सेकंड पार्ट में बोलता है इफ अगर AB बराबर हो जाए BC के, क्या फाइंड करना है आपको? एंगल ECD। क्या निकालना है आपको? ECD। ECD वाला एंगल है। ये एंगल फाइंड आउट करना है सर आपको। दिस एंगल यू हैव टू फाइंड आउट। कब? क्या बोल रहा है? AB किसके बराबर है? BC के। AB और BC आपके क्या है? इक्वल है। AB और BC आप देखोगे एक ट्रायंगल में अगर दो साइड बराबर होती है तो क्या होता है? उसके ऑपोजिट जो इक्वल साइड्स होते हैं उनके ऑपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं। तो आपको कौन सा एंगल निकालना, ध्यान से देखना बच्चे। सिंपल है ये भी चीज। आप ध्यान से एक चीज देखो, ये पूरा एंगल तो मैं निकाल चुका हूं ना। कितना है मेरा पूरा एंगल? ये पूरा एंगल मेरा 80 आ चुका है। इसका कुछ हिस्सा निकालने को बोल रहा है। अगर मेरे को इसका ये वाला हिस्सा पता चल जाए तो बात बन जाए। बनेगी ना बनेगी? ठीक है। तो ये 30 है ना, देखो ये साइड और ये साइड बराबर, तो ये 30 है, तो ये भी कितना हो जाएगा? 30 ही तो हो जाएगा। बस ये तो प्रयोग करना आपने। तो आप लिखोगे इन ट्राइंगल ABC, AB किसके बराबर है? BC गिवन था, तो देयरफॉर आपका एंगल BAC किसके बराबर हो जाएगा? एंगल ACB के आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रॉपर्टी। ठीक है। तो बेटा BAC कितना था तुम्हारा? 30 है ना, तो किसके बराबर हो जाएगा? इसको थोड़ा साइड कर देते हैं। ये हो जाएगा किसके बराबर? 30 डिग्री लिख दोगे यहाँ पे। तो आप देखो आपको क्या निकालना है? एंगल ECD। एंगल ECD कैसे निकलेगा? जब आप एंगल C से क्या माइनस कर दोगे? एंगल BAC माइनस कर दोगे, सॉरी एंगल ACB माइनस कर दोगे। अगर आप इस पूरे एंगल में से इतना माइनस कर दोगे ना, ये वाला पार्ट, ये वाला पोर्शन माइनस कर दोगे इस पूरे में से, तो बचेगा क्या? यही तो ECD तो बचेगा। तो यही तो आपको निकालना था। तो एंगल C कितना है बच्चा आपका? 80। 80 में से क्या माइनस कर दोगे आप? 30। तो आंसर कितना आ जाएगा आपका? 50 डिग्री। ठीक है, समझ में आ रही बात? पॉज करके कॉपी करेंगे इसको फिर। तो चलो आधी एक्सरसाइज हमने कर ली कंप्लीट। अब हम ऐसा करेंगे, नेक्स्ट जो क्लास लेंगे उसमें बाकी क्वेश्चंस करते हैं। आज की क्लास में इतना रखते हैं। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।